क्या आपको या आपके कोई फैमिली मेंबर को कोविड इन्फेक्शन हो चुका है और उसके बाद आपको कोई वीकनेस या ब्रीदिंग डिफिकल्टीज महसूस हो रहे हैं? तो ये वीडियो आप देखिए। मैं डॉक्टर सारिका कटकुरी, फिजियोथेरेपिस्ट, मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। अक्सर हमने देखा है कि कोविड इन्फेक्शन के बाद बहुत लोगों को एक कमज़ोरी होती है, शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो उसके लिए हम आज आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस बताएंगे जो कोई भी कोविड के पेशेंट्स कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनको कोविड के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी शरीर में आई है, जिस वजह से वो अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकते हैं। अक्सर ये भी देखा जाता है कि कुछ लोगों को पलंग से उठना भी मुश्किल हो जाता है। घर में रोज के जो काम हम करते हैं वो करने में भी दिक्कत महसूस होती है। तो ये एक्सरसाइजेस का उद्देश्य ये है कि आप अपना स्टैमिना बढ़ा सके और अपने डेली एक्टिविटीज वापस आप शुरू कर सके। ऑफ कोर्स साथ ही में आपका न्यूट्रिशन यानी आप कितना हेल्दी खाना खा रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। ओके, तो सबसे पहले आपको एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक बताते हैं जो हमने पहले भी वीडियो में कवर की है, लेकिन आज हम वापस रिवाइज करेंगे। उसको हम कहते हैं पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, यानी कि मुंह से हवा छोड़ना है। ये तब किया जाता है जब भी पेशेंट्स को बहुत ब्रेथलेसनेस यानी सांस लेने में तकलीफ है, अस्थमा जैसा एक सिम्टम होता है। तो आप पहले रिलैक्स, एक्सरसाइज शुरू करने के पहले आपको रिलैक्स होना ज़रूरी है, यानी आपका ब्रीदिंग रेट कंट्रोल में आना ज़रूरी है। तो उसके लिए एक सिंपल टेक्निक है जिसमें आपको एक नॉर्मल सांस लेनी है और मुंह से हवा मारते छोड़ना है, इस तरह से। ओके, तो सांस छोड़ने का जो समय है आपका ज़्यादा होना चाहिए और सांस छोड़ते वक्त आपको आराम से फूंक मारना ज़रूरी है, कहीं भी बॉडी में टेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये 10 से 15 बार रिपीट करने के बाद आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा, फिर आप एक्सरसाइजेस शुरू करिए। कुछ लोगों के लिए ये इंस्ट्रक्शंस है जिनके कोविड इन्फेक्शन के बाद भी उनका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, कम यानी 90 से नीचे रहता है। तो उन लोगों को ऑक्सीजन पे रखा जाता है घर पे। तो उन लोगों को एक्सरसाइज के पहले ऑक्सीजन लेवल चेक करना ज़रूरी है, ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर के साथ, और एक्सरसाइजेस के बाद में भी चेक करना ज़रूरी है। एक्सरसाइजेस के दौरान अगर कुछ ज़्यादा वीकनेस लगता है या सांस चढ़ जाती है तो तभी आपको एक्सरसाइज सेशन रोक देना चाहिए। ओके, तो अभी हम अज्यूम करते हैं कि आपका ऑक्सीमीटर लेवल 90 से ऊपर है, तभी आप ये एक्सरसाइजेस शुरू करिए। ओके, तो आपको बेड पे लेट जाना है और सबसे पहले आपको पंजों से शुरुआत करनी है। जैसे आपको पंजे ऊपर और नीचे, अच्छे से आपको स्ट्रेच देना है, ऊपर की तरफ एक अच्छा स्ट्रेच मिलना चाहिए और नीचे की तरफ। ये आप कुछ 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हैं। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज का महत्व ये है कि आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो आपको दूसरी एक्सरसाइजेस करने में आसानी होती है। ओके, इसके बाद घुटने की तरफ आ जाइए। बहुत सिंपल है, आपको दोनों घुटने बेड के ऊपर इस तरह से प्रेस करने हैं, कुछ सेकंड रोक के छोड़ देना है। वापस देख लीजिए, घुटनों को मैंने अच्छे से बेड में प्रेस कर दिया है और फिर रिलैक्स करना है। एक और बार देखिए, घुटनों को अच्छे से मैंने नीचे दबाया है, कुछ सेकंड रोक के छोड़ देना है। ये भी आप 10 से 15 बार। फिर आपको पैर हल्के से मोड़ना है, स्ट्रेट करना है। ये आप एक पैर पे 5 बार कर सकते हैं, इस तरह से। वैसे ही आपको दूसरे पैर पे 5 बार। जैसे आपका स्टैमिना बढ़ जाए आप इसको 10 बार रिपीट कर सकते हैं। ओके, फिर आपको पैर सीधा रख के स्ट्रेट ऊपर उठाना है, 2-3 सेकंड रुक के नीचे लाना है। वैसे ही दूसरे पैर को स्ट्रेट ऊपर उठाना है। देखिए मेरा घुटना सीधा है और मैंने आधा ही उठाया, आपको फुल 90 डिग्रीज नहीं, कुछ 60 डिग्रीज के
लेवल में उठाना है नीचे। हर एक पैर आप 5-5 बार कर सकते हैं। फिर आपको दोनों पैर फोल्ड करके रखने हैं, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखना है और कमर को हल्का सा उठाना है। याद रखिए, आप एक्सरसाइज करते वक्त आपको ब्रीदिंग नॉर्मल चालू रखना है। बहुत लोग एक्सरसाइज के बीच में सांस रोक देते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, ऐसा नहीं। ओके, आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करते करते स्लोली एक्सरसाइज करना जरूरी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर आपने अभी आप दोनों पैरों को मोड़ के रखा है, वैसे ही आप दोनों पैरों को उठाइए, हल्का सा नीचे अपनी तरफ खींच के रिलीज कर लेना है। ओके, एक और बार। आप जितना कर सकते हैं उतना खींचना है, छोड़ देना है। फिर आप अपने ट्रंक मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए दोनों पैरों को एक तरफ लेके जाना है और सर को दूसरी तरफ घुमाना है। ये पोजीशन में आप कुछ 5 या 10 सेकेंड्स के लिए रुक सकते हैं। आपको एक साइड पे स्ट्रेच महसूस होगा। उसी तरह से पैरों को राइट साइड और देखना है लेफ्ट साइड, आपको एक स्ट्रेच महसूस होगा और फिर सेंटर में आ जाना है। ओके, अभी आप साइड में टर्न हो जाइए, एक तरफ करवट लेना है आपको और जो मेरा ऊपर का पैर है अभी राइट लेफ्ट लेग, उसको सीधा ऊपर उठाना है, कुछ 40 डिग्रीज, बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है, कुछ सेकंड रुक के नीचे। एक और बार देख लीजिए, पैर को सीधा ऊपर उठाया, कुछ सेकंड रोका है, 2 से 3 सेकंड और फिर नीचे। ये आप 10 बार रिपीट कर सकते हैं। वैसे ही दूसरी तरफ करना है। फिर एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक करना है, जैसे मैं अभी लेटी हूँ कोहनी के बल, और नॉर्मल डीप ब्रीदिंग करना है। फिर आपको गर्दन को पीछे की तरफ झुका के वापस से ब्रीदिंग करना है। ओके, फिर आप लेट जाना है और एक पैर सीधा ऊपर उठाएंगे कुछ 10 डिग्री और नीचे, फिर राइट लेग नीचे। ये दोनों पैर आप 5-5 बार रिपीट कर सकते हैं। फिर आप बैठ जाइए और बैठ के आपको एक सिंपल लेग को एक्सटेंड करना है इस तरह से, ताकि घुटने से स्ट्रेट हो जाए। रिलैक्स। सेम वे दूसरा पैर, हर एक पैर पे 10 बार आपको रिपीट करना है। तो आपने देखा है, जैसे हम हर एक एक्सरसाइज आराम से कर रहे हैं, घाई नहीं करना है, और आप 5 से 10 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइज के बीच में आपको लगा कि आप थक रहे हैं, आपको थकान महसूस हो रही है, तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए और वापस से आप फूक वाला एक्सरसाइज करके वापस से एक्सरसाइजेस शुरू कर दीजिए। ओके, फिर अभी देखते हैं इस आप एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, आपका थोड़ा सा स्टैमिना इंप्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। बाहर आ जाइए। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक स्टेशनरी साइकिल रखा है। ओके, तो ये जो ओल्ड पेशेंट्स है, जो बाहर जाके ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, वो घर पे ही ऐसा एक सिंपल स्टेशनरी बाइसिकल जिसको बोलते हैं, वो आप घर पे रख सकते हैं। आपको बस आराम से कुर्सी पे बैठ के इसके अंदर पैर डालने हैं और आपको इसको करना है। आप 50 बार करिए और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप इसको 100 बार लेके जा सकते हैं। तो शुरुआत आपको कम से करिए, पहले आप 20, 30, 50 और फिर 100 बार। तो इससे आपका हार्ट रेट भी इम्प्रूव होता है और आपको एक एंड्योरेंस बढ़ता है, और ये पैरों की मजबूती के लिए भी अच्छा एक्सरसाइज है। ओके, फिर आपका स्टैमिना थोड़ा बढ़ जाए और आपका जो एंड्योरेंस बढ़ जाता है, फिर आप कुर्सी पे भी
सिट एंड स्क्वाट एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है। सामने देख के आपको कुर्सी पे बैठना है, खड़े होना है। आपके स्टैमिना के हिसाब से आपको काउंट बढ़ाना है। पहले आप 5 से शुरुआत करिए, फिर आप 10 बार कर सकते हैं। सिंपल बैलेंस एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं घर पे। मैंने यहाँ पे एक बैलेंस बोर्ड रखा है, जैसे आप ये ले सकते हैं, दोनों पैर बोर्ड पे रखे हुए हैं, ओके। और बोर्ड को मैं एक तरफ लेके जाऊंगी, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, फिर आगे, सेंटर, पीछे, सेंटर। जैसे बैलेंस बढ़ेगा आपका, आप हाथ छोड़ के भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट ये लेटर स्टेजेस में। शुरुआत में आपको सपोर्ट के साथ करना है, ओके। ऑलराइट, ये होने के बाद आप एक्सरसाइज सेशन होने के बाद आपको वापस से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने हैं। इसमें कौन से मैं आपको बता दूँगी। पहले आपने फूंक मारने वाला किया, बहुत ज़रूरी है। फिर आप कुर्सी पे या पलंग पे आराम से पीछे टेका लेके बैठना है, कुछ 50 डिग्रीज के एंगल में। एक हाथ आपका पेट पे होगा। फिर जब आप सांस अंदर लेंगे तो पेट ऊपर आएगा, सांस छोड़ोगे तभी पेट नीचे। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, सांस लेते वक्त पेट ऊपर आ रहा है, छोड़ते वक्त मुंह से छोड़ रही हूँ। ओके। फिर आप कर सकते हैं चेस्ट एक्सपेंशन, जिसमें आपको हाथ आपके रिब्स के यहाँ रखने हैं, और जब आप सांस अंदर लेंगे तभी आपके हाथ बाहर आएंगे और छोड़ेंगे तभी अंदर। तो ये हर एक एक्सरसाइज आपको 10-10 बार रिपीट करने हैं। आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आपके पोस्चर के लिए कर सकते हैं, ये ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन एडमिट थे तो पॉसिबल है कि आपका पोस्चर भी थोड़ा ख़राब हो गया हो। तो पोस्चर के लिए सिंपल आप कर सकते हैं, मैं खड़े होके बताऊंगी, आप बैठ के भी कर सकते हैं। सिंपल है, आपको आपका जो चिन है, दाढ़ी आप कहते हैं, उसको नज़दीक खींचना है और रिलैक्स करना है। ओके, ये 5 से 10 बार। फिर आपके शोल्डर्स के लिए आप सिंपली शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुल करना है, रिलैक्स करना है। आप देख रहे हैं, मैं कुछ सेकंड पॉज लेती हूँ और फिर छोड़ देती हूँ। तो आपको बीच में पॉज लेना, यानी बीच में रुकना ज़रूरी है, तभी वो एक्सरसाइज अच्छे से होता है। ये जो स्ट्रेचिंग बताया मैंने शोल्डर का, ये बॉल के साथ भी हो सकता है। अगर आपके पास कोई सिंपल बॉल है घर पे, तो पीछे से आप बॉल पे रख दीजिए और अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच करिए और रिलैक्स। ये आप ब्रीदिंग के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जैसे पीछे लेते वक्त सांस अंदर लेनी है, छोड़ते वक्त सांस छोड़नी है। ओके, तो ये स्ट्रेचिंग भी इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए, एक्सरसाइज से पहले आपको अपना पल्स ऑक्सीमीटर के साथ ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, और एक्सरसाइज के बाद में भी, ताकि अगर उसमें कुछ कम ज़्यादा हो तो नेक्स्ट टाइम आप एक्सरसाइज थोड़ा केयरफुली कर सकते हैं। अगर बीच में आपको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी या ब्रेथलेसनेस महसूस हुआ तो एक्सरसाइज रोक दीजिए, कुछ घंटों के बाद आप करिए। एक्सरसाइज के तुरंत पहले खाना नहीं खाना है, कुछ 1 घंटा अगर हो गया है खाना खा के तो एक्सरसाइज करिए। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है, क्वेरी है, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी बताइए, और आप नीचे दिए गए नंबर्स पे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।